आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ जोहार देख रहे हैं आप। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन ने चतरा को 470 करोड़ की दी सौगात। सीएम ने अपोजिशन को खूब सुनाया, बोले रियासत में बिचौलियावाद पर लगाया लगाम। अबुआ आवास योजना से झारखंड के लोग काफी खुश, लेकिन देवघर सांसद निशिकांत दुबे ने योजना पर साधा निशाना। देवघर बाबा मंदिर को नए साल में एक बड़ी सौगात, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 160 करोड़ का बजट मंजूर। और जमशेदपुर के जुगलसाई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे चला बुलडोजर, अतिक्रमण की गई जमीन अब प्रशासन के कब्जे में। और चतरा के सिमरिया ब्लॉक में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने आज शिरकत की। उनके साथ कैबिनेट वजीर सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख और बड़कागांव की एमएलए अंबा प्रसाद भी मौजूद थी। शिविर में सीएम ने 470 करोड़ की स्कीमों का आगाज किया, इफ्तिताह किया और परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस मौके पर अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ब्लॉक और जिला मुख्यालय से बिचौलियावाद को खत्म करने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। हर ब्लॉक, हर पंचायत में आयोजित होने वाले इस प्रोग्राम के तहत जो शिविर लगाए गए, उसके जरिए से काफी हद तक बिचौलियावाद पर लगाम लगा दी गई। जनता का काम उनकी पंचायत में आयोजित होने वाले कैंप के जरिए से हो रही योजनाओं का फायदा लेना है। और जितनी भीड़ यहां देखते हैं, ऐसे ही उन शिविरों में भी भीड़ लगता था। अभी और शिविर जो अलग अलग जगह लगे हुए हैं, वहां पर भी इतने लोग जमा हैं। जब लोगों की आवेदनें हमें मिले तो हम लोग हैरान रह गए कि भाई राज अलग हुआ 20 साल हो गया। 20 साल में इतना अधिक समस्या और इतना लोगों में तकलीफ गांव में है। क्या काम किया पहले के सरकारों ने? इस राज को जन्म हुए 20 साल छोटा समय नहीं था, नया राज था, नवजात झारखंड। और अभी कुछ सालों के बाद ये झारखंड 25 साल का हो जाएगा, मतलब युवा झारखंड। लेकिन इस नवजात झारखंड को पूर्ववर्ती सरकार ने, पहले की सरकारों ने इतना इसका शोषण किया कि आज ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य में गिनती में आने लगा। और सबसे अधिक पिछड़ा होने की वजह से गरीबी भी गांव में बहुत है। देवघर से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर में अबुआ आवास योजना को लेकर मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा, तो राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया। निशिकांत दुबे आज देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बताया कि झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार अबुआ आवास दे रही है, लेकिन इन्होंने पहले ही कहा था कि सरकार के पास अबुआ आवास के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में अब अबुआ आवास के लिए आए आवेदनों की छंटनी भी होनी शुरू हो गई है। ये बात साफ करती है कि सरकार के पास पैसे नहीं है और जनता को अबुआ आवास के नाम पर वर्गलाया जा रहा है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी योजना के रथ में आवास के लिए आवेदन करें। भारत सरकार के पास आवास के लिए पर्याप्त पैसा है, सभी को आवास मिलेगा। नहीं, अबुआ आवास के लिए कहां से पैसा? ये केवल अभी आपने देखा कि आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि जिन लोगों ने आवास के लिए अप्लाई किया अब उसकी छटनी शुरू होगी। तो जो मैंने 2 दिन पहले कहा था कि इनके पास पैसे नहीं है, वो आज प्रूफ हो गया। आज अखबार में यही छपा है। और इसके बाद छटनी के बाद कहेंगे कि इस वित्तीय वर्ष में नहीं मिलेगा, अगले वित्तीय वर्ष में मिलेगा। आपको पता है कि फरवरी मार्च से आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो कहेंगे आचार संहिता लागू हो गई, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
जब लोकसभा का चुनाव खत्म होगा तो विधानसभा चुनाव के बाद जो है उसके लिए आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे ही नवंबर दिसंबर पार हो जाएगा। तो इनके पास पैसा ही नहीं है, ना साधन है, केवल ये जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि मोदी की गारंटी जो चल रही है गाड़ी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना का जितने लाभुक हैं वो भर दें। भारत सरकार के पास सफिशिएंट पैसा है, हम सबको आवास दें। पैसा नहीं है वो आवास। देवघर बाबा मंदिर आने वाले अकीदतमंदों को नए साल में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल पिछले 8 साल से जो क्यू कॉम्प्लेक्स का काम पूरा नहीं हो पाया, उसे अब गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक निजी कंपनी नवयुग के सहयोग से पूरा करवाएंगे। सांसद निशिकांत दुबे आज क्यू कॉम्प्लेक्स परिसर का जायजा लेने पहुंचे और बताया कि क्यू कॉम्प्लेक्स को लेकर ये कोर्ट की शरण में भी गए थे। कोर्ट का फैसला भी आ गया है और नवयुग कंपनी को CSR मद से 120 करोड़ खर्च करने की इजाजत मिल गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जनवरी से इसका काम भी शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें वाटर पार्क और 50,000 अकीदतमंदों के ठहरने का इंतजाम किया जाएगा। यह पूरा प्रोजेक्ट अब तकरीबन 160 करोड़ का होगा। मेरे कहने पर नवयुग कंपनी देने को तैयार थी CSR में। 1-1.5 साल से राज्य सरकार टाल मटोल कर रही थी। फाइनली हाईकोर्ट का आदेश आ गया है। 120 करोड़ रुपए आप लीजिए और क्यू कॉम्प्लेक्स पूरा बनाइए। 50,000 लोगों की सुविधा का ये क्यू कॉम्प्लेक्स बनेगा। आपको पता है कि ये जब स्टैम्पेड हो गया था तो ये भारत सरकार ने ये पैसा रिलीज किया था। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दबाव के बाद जो है ये पैसा रिलीज हुआ था। उसमें 37-38 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, लेकिन उसका भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से करेंगे। और ये क्यू कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो 50,000 लोगों के लिए एक बड़ा होगा। 120 करोड़ रुपया मैंने जैसे आपको कहा कि मेरे कहने पर नवयुग। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में आज सेक्टर अधिकारी और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों की ज्वाइंट बैठक हुई। प्रशिक्षण का भी इस दौरान आयोजन किया गया। उप जिला निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह और CCR DSP आलोक रंजन के नेतृत्व में यह बैठक की गई, जिसमें सभी अधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था और सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही ट्रेनिंग भी दी गई। जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश के आलोक में पूरे राज्य में अभी सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में हम लोग अभी 50-50 का ग्रुप बनाकर जिला स्तर पर हमारी मास्टर ट्रेनर्स की टीम है। अभी हमारे साथ में पुलिस के DSP साहब भी थे और हम लोग इसको 50-50 के ग्रुप में, छोटे-छोटे ग्रुप में जिला में जितने भी नियुक्त हुए हैं लोग, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर, इनको हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं और इनका क्या रोल है, इनको क्या करना है इस आगामी चुनाव में, इसके संबंध में इनको बताया जा रहा है ताकि ये अपनी ड्यूटी अच्छे से कर सकें। दुमका मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अवसर पर बाबा बासुकीनाथ धाम में शिव भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। साथ ही साल की अंतिम पूर्णिमा होने के चलते श्रद्धालु बड़ी तादाद में बाबा बासुकीनाथ के दरबार पहुंचे और आने वाले नए साल के लिए मंगलमय कामना की। श्रद्धालु महादेव से अर्जी लगा रहे हैं कि आने वाला साल उनके लिए काफ़ी खुश और मंगलमय हो, ताकि बाबा बासुकीनाथ आने वाले शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए भी वहां पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिन कई शुभ काम किए जाते हैं। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और हवन यज्ञ भी किया जाता है। खबर जमशेदपुर से है। जुगलसाई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का खेल काफी दिनों से जारी था। पिछले दिनों रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के समय रेलवे की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। पुनः इस जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे आज रेलवे द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया और कब्जे से मुक्त कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे की जमीन पर लीज मिलने की अफवाह फैलाकर भूमाफिया धड़ल्ले से जुगलसाई रेलवे क्रॉसिंग के पास रेलवे की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। भूमाफियाओं के इस मंसूबे पर अब रेलवे के द्वारा पानी फेर दिया गया है। रेलवे की जमीन पर बने बड़े बड़े होर्डिंग्स और अस्थायी लगभग 11 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी देते हुए IW डिपार्टमेंट के सीनियर इंजीनियर संजय गुप्ता ने कहा कि अब बहुत जल्द रेलवे द्वारा फुटओवर ब्रिज बनाया जाएगा। इस स्थान पर कुछ भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसे आज कब्जे से मुक्त करा दिया गया।
बात सरायकेला की करेंगे। कांडरा में सड़क पर उठती जानलेवा धूल और प्रदूषण को लेकर प्रशासन की चुप्पी से अब तंग आकर कांडरा के लोगों ने अमलगम स्टील की सड़क को जाम कर दिया। सरायकेला जिले के कांडरा बाजार के व्यवसायियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड कंपनी की सड़क को आज पूरी तरह से रोक दिया। व्यवसायियों का कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह से साफ नहीं होती है तब तक सड़क को जाम रखा जाएगा। वहीं सड़क जाम होने पर कंपनी के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर कंपनी के प्रबंधक की ओर से तेजपाल सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी से किसी भी तरह का ओवरलोड गाड़ियां यहां से नहीं निकलती है। इसके बावजूद भी हमारी कंपनी के द्वारा तत्काल प्रभाव से 1 घंटे के भीतर मेन रोड पर सफाई कर्मियों को लगाकर सफाई करवा दी जाएगी। के कारण जो असुविधा हो रही है प्रतिदिन, उसके कारण आज हम लोगों ने कांडरा अमलगम कंपनी का गेट जाम किया है और चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द समाधान निकले। कांडरा में 10-12 दिन से बहुत अत्यधिक प्रदूषण हो रहा है। उसी के अगेंस्ट में हम लोगों ने कंपनी बाजार बंद करके कंपनी जाम। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग डुमरी के तेलखारा गोलगो को सड़क के किनारे पुलिया के नीचे संदेहास्पद स्थिति में एक युवक का शव मिला है। घटना डुमरी थाना इलाके की बताई जा रही है। यह भी बताया जा रहा है मामले को लेकर कि सुबह जब ग्रामीण शौच के लिए निकले तो देखा कि पुलिया के नीचे एक व्यक्ति का शव पड़ा है, जिसके बाद ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और घटना की जानकारी डुमरी पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज चुकी है। वहीं पुलिस के जांच पड़ताल के दौरान मृतक की पहचान भरकर निवासी जोधन महतो के रूप में की गई। मृतक के पास से एक मोबाइल फोन मिला है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई। वहीं शव देखने से पता चल रहा है कि मृतक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया। फिलहाल मोबाइल कॉल डिटेल के मुताबिक पुलिस जांच में जुटी है। मामला कि मेरा पंचायत में कलाबार के गाँव के घरा में एगो मर्डर का मामला है। सुबह हम लोग को जानकारी मिली 6:30 बजे। मैं आया, देखा, फिर मैंने प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया। प्रशासन आई, पता नहीं चल रहा है कि व्यक्ति कहाँ पता नहीं चल रहा है। उनका पैकेट से मोबाइल मिला है। और झारखंड की उपराजधानी दुमका जिले में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं से जुड़े काफ़ी मामले वहां पर सामने आए। पुलिस ने काफ़ी एक्टिव होकर इस पर कार्रवाई की है और कई मामलों में कई अपराधियों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है और वहीं चोरी किए गए वाहनों की भी बरामदगी कर ली गई है। पुलिस अधीक्षक दुमका पीताम्बर सिंह खेरवार की क़यादत में इस कार्रवाई को अमल करवाया गया। पहिया वाहन का चोरी का घटना का FIR दर्ज हो रहा था। चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो उसमें पूर्व में भी हम लोगों ने सफलता प्राप्त किया है और हाल ही में नगर थाना एवं काठीकुंड थाना से वाहन चोरी की घटना हुई थी, तो उसका सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया है, जिसमें चोरी किया गया 2 मोटरसाइकिल दोनों जगह का बरामद किया गया है। और इसमें उल्लेखनीय बात है कि ये लोग साहबगंज राजमहल क्षेत्र से आके यहाँ से चोरी करके चले जाते थे, इसलिए हम लोग को थोड़ा समय लगा इसको खोजने में। और फाइनली एक टीम का गठन किया गया था SDPO नूर मुस्तफा के नेतृत्व में कि अविलंब इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जाए और उद्भेदन करके। और जमशेदपुर के डोबो सापड़ा नदी घाट में पिकनिक मनाने गए 6 युवक, जिसमें से 2 युवक नहाने के क्रम में डूब गए, नदी के अंदर चले गए, जिसमें 2 की मौत हो गई और 2 को मकामी लोगों ने बचा लिया। नदी के किनारे मौजूद मछुआरों के द्वारा डूबते आदर्श सहित अन्य तीनों को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद आदर्श और करणवीर को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उनको मुर्दा करार दिया। घटना के बाद परिवार वालों को खबर मिलने पर सभी अस्पताल पहुंचे और सही सलामत निकले। युवक के पिता ने कहा कहीं और जाना था और ये लोग सपड़ा पहुंच गए और ये घटना घट गई। गांव का आदमी बोला, जो बचाया वही निकाल लिया था, क्योंकि ये लोग बहा गया था। वही जो बालू उलू उठाता है, वही लोगों वहाँ नदी में नहा रहा था, वही लोगों टान के ये लोगों को उठाया, ये लोगों को बाहर निकाला। गांव का आदमी लोगों ने बहुत साथ दिया, नहीं तो वही डूबा, 4 जन डूबा था। इसे वहाँ गांव का आदमी। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने चतरा को 470 करोड़ की थी सौगात। सीएम ने विपक्ष को खूब सुनाया, बोले प्रदेश में बिचौलियावाद पर लगाया गया लगाम।
अबुआ आवास योजना से झारखंड के लोग काफी खुश, लेकिन देवघर सांसद निशिकांत दुबे ने साधा निशाना। देवघर बाबा मंदिर को नए साल में एक बड़ी सौगात, आने वाले अकीदतमंदों के लिए 160 करोड़ का बजट मंजूर। जुगलसाई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे चला बुलडोजर, अतिक्रमण की गई जमीन पर अब प्रशासन का कब्जा। मुंसिफ जोहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।